चर्च का नया दौर, कॉन्स्टेंटीन का आगमन। चर्च का इतिहास जो विषय है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा उलझा हुआ है। इसमें एक लंबा समय, बहुत से लोग, बहुत से नाम, बहुत सी जगहें, बहुत से लेखन, भूगोल, राजनीति, युद्ध, ऐसा बहुत कुछ शामिल है जिसको पढ़ते पढ़ते कभी कभी पाठक गुम हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके इस विषय को सरलता से समझाऊं। तो अब तक हमें क्या समझ आया है चर्च इतिहास के विषय में, उसका सारांश एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद चर्च के इतिहास में एक नया मोड़ आने वाला है, एक नया दौर जिसने चर्च की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन क्या यह बदलाव भले के लिए हुआ? मुझे तो नहीं लगता। चर्च की शुरुआत तब हुई थी जब यीशु के स्वर्गारोहण के करीब 10 दिन बाद पिन्तेकुस्त का दिन आया, तो पवित्र आत्मा स्थायी रूप से पृथ्वी पर उतर आया और चर्च का उद्घाटन हो गया। पहला चर्च यरूशलेम में स्थापित हुआ। ध्यान रखिए, यहां चर्च का मतलब चर्च की इमारत से नहीं है, बल्कि चर्च का मतलब मसीहियों के उस समूह से है जो घर घर मिलते थे और प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करते थे। फिर चर्च के इतिहास में एक नया मोड़ आया जिसमें चर्च का भारी सताव करने वाला फरीसी पौलुस स्वयं मसीही बन गया, जिसके बाद उसने रोमी साम्राज्य में जगह जगह यीशु का प्रचार और चर्चों की स्थापना शुरू कर दी, जैसे फ्रूगिया, पंफूलिया, क्रेते, इफिसुस, मकदूनिया, गलातिया, कुरिन्थ, फिलिपी इत्यादि। इसके अलावा दूसरे प्रेरित भी यरूशलेम से बाहर निकलकर रोमी साम्राज्य के बाहर विश्व के अलग अलग देशों में यीशु का प्रचार करने लगे और फलस्वरूप वहां भी चर्चों की स्थापना होने लगी। तो यहां तक तो चर्च आत्मिक थे और प्रेरितों की शिक्षाओं पर ही चल रहे थे। इन आरंभिक चर्चों में कुछ भी लिखित नहीं था, क्योंकि लगभग 25 साल तक पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, यहूदा, मत्ती, मरकुस, लूका इत्यादि ने अपने लेख नहीं लिखे थे। मतलब आरंभिक चर्चों में प्रेरितों की शिक्षाएं मुंह ज़बानी ही सिखाई जा रही थी और उनको सिखाने वाले स्वयं प्रेरित थे और प्रेरितों द्वारा नियुक्त किए हुए पुरनिये यानी एल्डर्स। फिर एक समय आया जब चर्च में झूठे उपदेशक प्रवेश करने लगे और चर्च में प्रेरितों की सच्ची शिक्षाओं के साथ झूठी शिक्षाओं की मिलावट होने लगी, जिसकी वजह से यह आवश्यक हो गया कि प्रेरितों की शिक्षाओं को लिख लिया जाए ताकि मसीहियों को झूठी और सच्ची शिक्षाओं में अंतर मालूम रहे। इसके अलावा पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को प्रेरित किया सुसमाचार और बाकी पत्रियों को लिखने के लिए, क्योंकि संभवतः परमेश्वर चाहता था कि प्रेरितों की मृत्यु से पहले नए नियम की सभी पुस्तकों अर्थात 4 सुसमाचार और बाकी पत्रियों को लिख लिया जाए, ताकि प्रेरितों के जीवन काल में ही उन पुस्तकों की कॉपियां बनाकर अलग अलग चर्चों में पहुंचा दी जाए। उससे लाभ यह होगा कि अगर किसी चर्च को उन पुस्तकों और पत्रियों की पुष्टि करनी हो तो सीधे प्रेरितों से मिलकर उनकी पुष्टि कर सकते थे कि वे लेख सच्चे हैं या नहीं। इसके अलावा जब प्रेरितों की मृत्यु हो जाएगी तो भी आने वाली पीढ़ियां प्रेरितों की लिखित शिक्षाओं के आधार पर चर्च चला पाएंगे और शिक्षाओं को लेकर चर्चों में वाद विवाद नहीं होगा। अब नए नियम में तो 27 पुस्तकें हैं, लेकिन विद्वानों का मानना है कि चर्च के लाभ के लिए संभवतः प्रेरितों ने और भी पत्रियां लिखी होंगी, लेकिन वे बाइबल के नए नियम में शामिल नहीं किए गए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।